नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पेनाज त्यागी। और आज पूरा देश जो है वो नम आंखों से अपनी प्यारी लता दीदी, हमारे देश की भारत रत्न सुर सम्राज्ञी, न जाने कितनी ही उपाधियों से नवाजी गई लता जी को अंतिम विदाई दे रहा है। लता जी ने एक भरपूर जीवन जिया, उसके बाद इस दुनिया को वो अलविदा कह गई। और इस जीवन में न जाने उन्होंने कितने ही अवार्ड अपने नाम किए, बेतहाशा पल उन्होंने अपने चाहने वालों को दिए। और उन्होंने कुछ ऐसे गीत उनको आवाज़ दी कि वो गीत उनकी आवाज़ से और भी ज़्यादा जानदार हो गए। और आज आपको बता दें कि भले ही लता जी हमारे बीच ना हो, लेकिन आप ये खूबसूरत उनके कद को देखिए और यहाँ पर आप समझिए कि उनकी आवाज़ की खूबसूरती थी, ये लता जी ही थी कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनके गाने आज भी लोग गुनगुनाते हुए नजर आते हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद आप में या मुझ में से कभी भी कोई ऐसा होगा जिसने किसी भी अपने दुख में सुख में ईश्वर को याद करते हुए कभी भी लता जी के गानों को ना गुनगुनाया हो या लता जी की आवाज़ में खुद की आवाज़ या खुद की भावनाओं को महसूस ना किया हो। कुछ ऐसी ही थी लता जी, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज लता जी भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन वो हर पीढ़ी में अपनी आवाज़ के जरिए यूं ही महकती रहेंगी, यूं ही जिंदा रहेंगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी इस वक्त श्वेता जुड़ चुकी हैं और अभिषेक जुड़ चुके हैं। श्वेता, एक अपूर्णीय क्षति है, इसको कोई भी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप पूरा जीवन जी लेते हैं, अपनी उम्र को पूरा करते हैं, आपको जाना होता है। लता जी ने एक भरपूर और बेहतरीन जीवन जिया है, जिसमें उन्होंने कामयाबी के हर शिखर को छुआ है और हर शख्स को इतने आत्मीय बंधन में बांधा है कि आज उनके चाहने वाले, आम और ख़ास हर कोई, उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहा है उनके घर। अभी उनके घर पर किस तरह से लोगों का आना जाना लगा हुआ है और साथ ही शाम को अंतिम संस्कार के लिए भी अंतिम यात्रा जो निकलनी है, कैसे इंतजामात हैं, क्योंकि कोरोना अभी तक पूरी तरह से गया नहीं है, पुलिस प्रोटोकॉल के बीच में देखना होगा, तो क्या कुछ तैयारियां वहाँ पर हो रही हैं? थोड़ा अपडेट मैं आपसे जानना चाहूँगी श्वेता। बिल्कुल पिनाज, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी उस बात से जो आपने कही कि हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने लता दी के गीत को गुनगुनाया ना हो। देखिए, जब दुख में होते हैं, मैं, आप, हमारे तमाम दर्शक, तब भी उन्होंने लता जी के नगमों का सहारा लिया। जब उनकी ज़िंदगी में खुशी आई तब भी उन्होंने लता जी के नगमों का सहारा लिया। और तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे, रहे ना रहे हम, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, ये तमाम नगमे हैं जो हमेशा जिंदा रहेंगे हम सबके जहन में। फिलहाल देखिए, प्रभु कुंज, वो घर जहाँ पर आज पार्थिव शरीर रखा हुआ है लता दीदी का, जहां उनके नगमे गूंजा करते थे, आज वो शांति के साथ वहां पर सुकून की नींद में सोई हैं। और कोविड प्रोटोकॉल है, लिहाजा जो आम लोग हैं उनको अंतिम दर्शन करने के लिए अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जो खास लोग हैं, पारिवारिक मित्र हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, वो लगातार अंदर जा रहे हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन पहुंचे थे अपनी बेटी श्वेता बच्चन के साथ, वो तस्वीरें हमने दिखाई। इसके अलावा सुदेश भोसले अभी अंदर ही हैं, श्रद्धा कपूर अंदर हैं, राज ठाकरे दर्शन करके बाहर निकले हैं। और अब से करीब आधे घंटे के बाद का वो वक्त होगा, 3:30 बजे के आसपास का, जब पूरे राजकीय सम्मान के साथ प्रभु कुंज के इस पहले फ्लोर से लता दी का पार्थिव शरीर निकाल करके ले जाया जाएगा और उसके बाद आज ही उन्हें अंतिम विदाई, अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। लेकिन जो रूट होगा उसके लिए भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, उसकी भी जानकारी एक बार हम अपने दर्शकों को दे देते हैं कि किस तरीके से ले जाया जाएगा। प्रभु कुंज निवास से जो पेडर रोड, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, वहाँ से महालक्ष्मी, कैनबरी जंक्शन, हाजी अली जंक्शन, उसके बाद वर्ली सी फेस रोड, वर्ली ऑन्ट्रिया मॉल, उसके बाद वर्ली नाका, पोद्दार हॉस्पिटल, और ये तमाम रूट को कवर करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान ले जाया जाएगा, जहां शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। देखिए, जो आर्मी है, नेवी के बैंड है, ये तमाम पहुंच चुके हैं, क्योंकि भारत रत्न की उपाधि उन्हें साल 2001 में मिली थी, लिहाजा पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें आज आखिरी विदाई दी जाएगी। और उनके चाहने वाले, आप देखिए पिनाज, मैं दिखाऊंगी आपको, मेरे विजय सिद्धेश दिखाएंगे, सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में खड़े हैं। हालांकि पुलिस लगातार उन्हें हटा रही है, लेकिन वो नहीं हट रहे हैं, क्योंकि आखिरी दर्शन वो करना चाहते हैं। और यहाँ पर जब से मौजूद हूँ, लोगों की सिसकियाँ मुझे सुनाई दे रही हैं, क्योंकि सबके जहन में लता दी के तराने गूंज रहे हैं। और लता जी भले ही आज प्रभु कुंज के इस पहले माले पर खामोश पड़ी हैं, उन्होंने आंखें मूंद ली हैं, लेकिन वो हमेशा अमर रहेंगी, हम सब के दिलों में ताउम्र जिंदा रहेंगी। जब भी हम कोई नगमा गुनगुनाएंगे वो लता जी का होगा, क्योंकि शायद ही कोई भी ऐसा उम्र, कोई भी ऐसा वर्ग होगा जिसने अपने सुख दुख में, अपने परिवार के किसी भी समारोह में या किसी भी गम में लता दी के तरानों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ना बनाया हो। और यही वजह है कि आज जो ये पेडर रोड है, ये पूरी तरीके से भरा हुआ है उनके चाहने वालों से। वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं कोविड
प्रोटोकॉल के तहत दर्शन करने के लिए, लेकिन एक झलक वो अपनी लता दीदी की देखना चाहते हैं। फिर चाहे वो बच्चे हों, वो उनकी भी लता दीदी हैं, जो बुजुर्ग हैं या फिर लता दीदी से शायद ज़्यादा उम्र के भी लोग, उनकी भी वो लता दीदी हैं, वो सबकी लता दीदी हैं, क्योंकि उन्होंने सबके जीवन में खुद का जो एक अहम हिस्सा उन्होंने बनाया, क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी से उनके तराने जुड़े हुए हैं। फिर चाहे बॉर्डर पर वो जवान तैनात हो, उसके लिए भी लता जी के तराने हैं, चाहे परिवार जो उनका इंतजार करता है अपने घर पर, उनके लिए भी लता दी के तराने हैं। तो हम सब की ज़िंदगी में हमेशा उनके तराने छाए रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी भी कई सेलिब्रिटीज़ घर के अंदर मौजूद हैं और इस वक्त देखिए तैयारियां चल रही हैं। कुछ ही देर में अब निकलने वाली हैं। 3:30 बजे का वो वक्त है, यानी कि तकरीबन 20 मिनट का और वक्त, जब लता दीदी का पार्थिव शरीर यहां से निकाला जाएगा। देखिए उसके लिए तैयारियां हम जो तस्वीरें उसके ज़रिए दिखा रहे हैं। प्रभु कुंज, जहाँ पर वो रहा करती थी अपने भाई और बहन के साथ में, काफ़ी वक्त से वो यहीं रह रही थी। उनकी जो बहन उषा मंगेशकर और भाई हृदयनाथ मंगेशकर उनके साथ इसी प्रभु कुंज के पहले तल्ले पर वो रहा करती थी, और उनकी बहन आशा भोसले भी यहाँ से कुछ ही दूरी पर रहती हैं। सालों तक प्रभु कुंज जो सोसाइटी है यहाँ की सुबह लता मंगेशकर के संगीत के रियाज से शुरू होती रही है, और इसी वजह से जो यहाँ के पड़ोसी हैं वो आज नमाखों के साथ उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए इकट्ठा हैं। लेकिन तकरीबन कुछ 3 से 4 साल का वो वक्त, जब से रियाज उनका बंद था, क्योंकि उनकी जो तबीयत थी वो नासाज चल रही थी। अभी भी निमोनिया और उसके बाद कोविड की शिकायत के बाद मुझे ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, जहां आज सुबह 8:12 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। तो फिनाज, ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ से जब आगे उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ, तो हम भी जाएंगे उस काफिले में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे, क्योंकि एक अपना स्नेह जो उनका था प्रधानमंत्री के प्रति, वो सोशल मीडिया के जरिए हमेशा जाहिर किया करती थी। और प्रधानमंत्री ने भी आज जिक्र इस बात का किया है कि मुझे हमेशा उनका प्यार और स्नेह मिला, इसलिए मैं जाऊंगा लता दी के अंतिम दर्शन के लिए। शाम 5 बजे वो पहुंचेंगे, रवाना हो ये चुके हैं लता दीदी दिल्ली के से। कद को ही और उनकी शख्सियत को ही बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। हमने देखा सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे, क्योंकि जिस तरह से लता दी हमेशा जब भी क्रिकेट में हमारी टीम जो है उनकी हौसला अफजाई बढ़ाना हो, या फिर अगर हम वर्ल्ड कप जीतते हैं, कोई बड़ी सीरीज़ अपने नाम करते हैं, या कोई बहुत अच्छी पारी खेलता है, तो उसको हमेशा ट्वीट के ज़रिए उसकी हौसला अफजाई करती थी। तो ये जो उनकी शख्सियत थी, और आप देखेंगी कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से कभी भी अपने साथी कलाकार जो आज उनके बीच नहीं रहे, उनकी पुण्यतिथि हो, उनको याद करना हो, हमेशा उनको याद करती थी। कभी भी किसी को वो उसका जो सम्मान है, उसकी यादें हैं, उसे उन्हें कभी भी नहीं भूलती थी कि अपने साथियों को, अपने कलाकारों को, अपने दोस्तों को किस तरह से याद करना है, अपना देश का हौसला किस तरह से बढ़ाना है, चाहे फिर वो अपने फौजी भाइयों का हो, या फिर देश में अगर कोई विपत्ति आई है, कोई मुश्किल आई है, तो उस वक्त कैसे खड़े रहना है।